हेलो दोस्तों। नेक्स्ट विज़न यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अजय कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम 23 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। इस करंट अफेयर को डिस्कस करने से पहले 23 अप्रैल की इतिहास के पन्नों में क्या इंपॉर्टेंस है वो अपन एक बार देखते हैं। वर्ष 1774 में ब्रिटिश कमांडर कर्नल चैपमैन ने रोहिला सेना को हराकर रोहिला खंड पर आज ही के दिन कब्जा किया था। आज ही के दिन वर्ष 1981 में सोवियत यूनियन ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था। आज ही के दिन वर्ष 1984 में वैज्ञानिकों ने 1984 में एड्स के वायरस के बारे में पता लगाया था। आज ही के दिन 2005 में यूट्यूब पे पहला वीडियो अपलोड हुआ था। मतलब यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि यूट्यूब पे पहला वीडियो अपलोड कब हुआ था, 20 अप्रैल 2005 को। और आज ही के दिन वर्ष 2007 में रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस निकोलाइएविच एल्त्सिन का निधन हुआ था। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है? आंसर होगा गुजरात। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना के तहत खूब सारा पानी इकट्ठा किया गया है। इस योजना को राज्य सरकार, पंचायत और एनजीओ के सहयोग से चलाया जा रहा है। जल संचय अभियान के तहत बनाए गए जलाशय में बारिश के चलते लबालब पानी भर गया है। गुजरात में पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था के लिए शुरू किया गया यह अभियान। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने बताया कि इस अभियान के तहत जल भंडारण की क्षमता 23,553 लाख क्यूबिक फीट बढ़ गई है। दूसरा टॉपिक, भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? आंसर होगा फुलेला गोपीचंद। फुलेला गोपीचंद बैडमिंटन के बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित कोच रह चुके हैं। यह कार्यक्रम 3 सप्ताह तक हफ्ते में 5 दिन चलेगा और इस दौरान संपूर्ण कोर्स को 39 विषयों में बांटा गया है। इस ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षकों को शीर्ष स्तर के कोचों से विस्तार से सीखने का मौका मिलेगा। पहले सत्र में कोच फुलेला गोपीचंद के अतिरिक्त 2 विदेशी कोच भी मौजूद रहेंगे। खेल विशेषज्ञों के अनुसार यह एक बेहतरीन मंच है जिसके जरिए विदेशी कोचों का अनुभव प्रत्येक स्तर पर भारतीय प्रशिक्षकों तक पहुंच सकेगा और उनके कौशल में वृद्धि होगी। यह कार्यक्रम 8 मई तक चलेगा। तीसरा टॉपिक, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोरोना वायरस से संबंधित। आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार प्रदेश के लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा, शिक्षा एवं आयुष विभाग के सभी सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, विशेषज्ञ तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नगरीय प्रशासन के सभी सफाई कर्मचारी आदि को भी शामिल किया गया है। योजना के अनुसार यदि कोरोना वायरस से लड़ते हुए किसी भी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिजन को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। यह है मध्य प्रदेश की कोविड-19 मुख्यमंत्री योद्धा योजना। चौथा टॉपिक, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षण बैंकों को किस देश आने वाले विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने का है? आंसर होगा चाइना। सेबी ने भारतीय कंपनियों में चीनी नागरिकों और अन्य संस्थाओं के निवेश को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं। सेबी के संरक्षक बैंकों से चीन और हांगकांग के साथ 11 अन्य एशियाई देशों से भारतीय कंपनियों में किए गए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का विवरण मांगा है। गौरतलब है कि एफडीआई का विनिमय वित्त मंत्रालय द्वारा और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का विनिमय सेबी द्वारा संचालित किया जाता है। इन प्रावधानों से भारतीय बाजार में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को बेहतर निगरानी भी की जा सकेगी, परंतु निवेश संबंधी नियमों में सख्ती से चीन के साथ अन्य देशों से आने वाले विदेश निवेश में कमी आ सकती है। पांचवा टॉपिक, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? आंसर होगा
न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैठक में भारतीय वित्त मंत्री ने एक विश्वसनीय वैश्विक वित्तीय संस्थान के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना और अफ्रीका द्वारा वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिक्स व अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्था तथा विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे तथा सतत विकास परियोजना के लिए व्यापक संसाधन जुटाना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली वार्षिक बैठक वर्ष 2016 में चाइना के शंघाई शहर में आयोजित की गई थी। छठा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? आंसर होगा 9.99% यानी 9.99%। फेसबुक ने 22 अप्रैल 2020 को जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% हिस्सेदारी के लिए 43,574 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इस बड़े डील के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो तमाम प्रकार की डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। इसके ग्राहकों की संख्या 38.8 करोड़ से अधिक है। जियो और फेसबुक के बीच तालमेल से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। सातवां टॉपिक, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध कितने तारीख तक बढ़ा दिया है जो 4 मई को समाप्त होने वाला था? आंसर होगा 1 जून। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध 1 जून तक बढ़ा दिया है जो 4 मई को समाप्त होने वाला था। दरअसल प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सिंगापुर में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 1111 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 9,125 हो गई है। प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग ने अपने नागरिकों से सख्त प्रतिबंधों का पालन करने और एक दूसरे की मदद करने का आग्रह किया है। आठवां टॉपिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? आंसर होगा सुदर्शनम बाबू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सुदर्शनम बाबू को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है और वह यह सम्मान पाने वाले तीसरे भारतीय अमेरिकी होंगे। पीएसजी कॉलेज कोयम्बटूर से इंजीनियरिंग और आईआईटी मद्रास से मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी करने वाले सुदर्शनम को एडवांस्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, फिजिकल मेट्रोलॉजी और कंप्यूटेशन मटेरियल्स मॉडलिंग में 21 साल का अनुभव है। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सामग्री विज्ञान और धातु विज्ञान में पीएचडी की है और वर्तमान में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड ग्रेजुएट एजुकेशन के प्रेंडसेन सेंटर के निर्देशक हैं। साथ ही ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी गवर्नर के उन्नत विनिर्माण के अध्यक्ष भी हैं। नौवां टॉपिक, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। इस साल पृथ्वी दिवस का थीम क्लाइमेट एक्शन है, जबकि पिछले साल इसका थीम प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज था। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को बचाने तथा दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस को पहली बार वर्ष 1970 में 22 अप्रैल को मनाया गया था। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बेली पुल का उन्नयन किया? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अभी तक इस पुल का वजन 24 टन था, जिसे अपग्रेड करके 40 टन कर दिया गया है, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। यह पुल आसपास के लगभग 451 गांवों में वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति उपलब्धता को सुनिश्चित करने में मदद करेगा और ऊपरी सुबनसिरी जिले में बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक होगा। यह पुल सुबनसिरी नदी पर बने 2 पुलों में से एक है जो अरुणाचल प्रदेश के दापोरिजो क्षेत्र को शेष राज्य से जोड़ता है। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अपना देखते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर क्विज में।
पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे सेशन की शुरुआत की है? आंसर होगा गुजरात। भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? आंसर होगा फुलेला गोपीचंद। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। चौथा, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को किस देश से आने वाले विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है? आंसर होगा चाइना। पांचवा क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। छठा, फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? आंसर होगा 9.99%। सातवां क्वेश्चन, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध कितनी तारीख तक बढ़ाने के आदेश दिए जो 4 मई को समाप्त होने वाला था? आंसर होगा 1 जून। आठवां क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया? इसका आंसर होगा सुदर्शनम बाबू। नौवां क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 22 अप्रैल। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बेली पुल का उन्नयन किया है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने करंट अफेयर क्विज में डिस्कस किए हैं। दोस्तों, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए है तो आप इस नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है नेक्स्ट विजन 01, सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए। अगर नेक्स्ट विजन संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है तो आप दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info.nextvision@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारी एप्लीकेशन द गुरुजी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। द गुरुजी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ ही कोई सजेशन के लिए आप हमें app.theguruji@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।